हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एंजल बिसाइड मी एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट्स को ना देखा हो देन आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हो then please guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. Without further delay, let's get started. एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब पन पन आग के बीचों बीच फंसी पड़ी थी एंड बाहर में सारे लोग उसे लेकर पैनिक हो रहे थे। तभी सोमचाई मिस्टर थोंग को लेकर वहाँ पर आता है और मिस्टर थोंग अपनी पावर से वहाँ बारिश करवाते हैं। बारिश होने लगती है। फिर मिस्टर थोंग पन पन की तलाश में अंदर जाते हैं। पन पन अंदर थी। मिस्टर थोंग उससे बचाते हैं और उन्हें उस मोमेंट पर अपनी और दुदाओ की सारी पिछली पुरानी यादें याद आने लगती है जो कि वो पन पन के साथ जोड़ पा रहे थे। दुदाओ को जो पसंद था सब ये पन पन के साथ लिंक कर पा रहे थे और एक बार वो भी ऐसे ही आग में फंसी थी। इसका सारा कुछ उन्हें दुदाओ से मिलता जुलता लगता है। इस पर मिस्टर थोंग पन पन से कहते हैं, दुदाओ क्या ये तुम हो? तो पन पन कहती है, हाँ मैं ही हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस्टर थोंग भी सेम लाइन बोलते हैं। फिर उससे सॉरी बोलते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें इतना लंबा वेट करना पड़ा। पन पन इट्स ओके बोलती हुई मुस्कुराती रहती है। देन एट लास्ट इतने सालों के इंतज़ार के बाद मिस्टर थोंग उससे आई लव यू बोलते हैं। पन पन भी आई लव यू टू बोलती हुई उनका रिप्लाई करती है और सोमचाई उन्हें दूर से ही देखकर स्माइल करता है। इसके बाद हमें पन पन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो ऑलमोस्ट सारा कुछ अपने और मिस्टर थोंग के बारे में भूल गई थी। सिर्फ उसे इतना ही याद था कि वो आग में फंसी हुई थी। बाद में क्या हुआ, वहाँ से वो कैसे निकली, कुछ भी उसे याद नहीं था। सोमचाई मिस्टर थोंग से पूछता है कि क्या आपने इसे किस किया था? मिस्टर थोंग कहते हैं, नहीं तो मैंने नहीं किया। इस पर सोमचाई कहता है, फिर वो आपको लेकर अपनी मेमोरी कैसे भूल गई? इधर पन पन कहती है, मुझे एक ड्रीम आया था। हाँ शायद वो ड्रीम ही था जहाँ मैं अपने सोलमेट से मिली। मैंने उससे बातें भी की लेकिन उसका चेहरा मुझे याद नहीं है। बहुत ट्राई कर रही हूँ लेकिन याद ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन था। आगे मिस्टर थोंग अपने आप को पुलिस एंजल के हवाले कर देते हैं। कहते हैं, अब मैं फ्री हूँ। यहाँ अर्थ पर रहकर दुदाओ से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, उससे माफ़ी मांगनी थी। अब जब मुझे वो मिल गई है तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम मुझे पकड़ लो और अपना काम करो। पुलिस एंजल ट्राई करते हैं कि उन्हें पकड़ पाएँ बट चाह कर भी उनका दिल नहीं मानता और वो उन्हें नहीं पकड़ पाते हैं। इस पर मिस्टर थोंग कहते हैं, क्या हुआ, क्या अब तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए? तो पुलिस एंजल कहते हैं, नहीं मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ, मैं ट्रू लव को सेपरेट नहीं कर सकता। एक काम करते हैं, तुम अपना रिंग मुझे वापस कर दो, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मिस्टर थोंग ऐसा ही करते हैं। बिना कुछ एक्स्ट्रा सोचे अपनी रिंग निकालकर उन्हें दे देते हैं। अब फाइनली वो एक नॉर्मल इंसान बन चुके थे। मिस्टर पुलिस एंजल उन्हें उनकी लव लाइफ को हैप्पी रहने का विश करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो भी इतने दिनों से मिस्टर थोंग के साथ रहकर उनके एडिक्टेड हो गए थे, उनकी दोस्ती हो गई थी, सो वो इमोशनल हो रहे थे। इन्हें हक कर लेते हैं। तब कहीं जाकर फाइनली गुड बाय कर वहाँ से चले आते हैं। आगे सोमचाई को अपने फीमेल वर्जन सोमिंग के रूप में लिन के साथ दिखाया जाता है। जो घर आते हैं तो आंटी पैड से लिन को पता लगता है कि उसकी सिस्टर उसके लिए उसके रूम में वेट कर रही है। क्योंकि लिन की मॉम कम एज की थी तो बाकी के लोग उन्हें लिन की सिस्टर ही समझते थे और उसकी मॉम भी लिन को अपनी बेटी नहीं मानती थी, सो वो इस बात को किसी से क्लियर भी नहीं किया करती थी। लिन अंदर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी। इस बार उसकी मॉम का बिहेवियर बिल्कुल ही बदला हुआ था। वो लिन को लेकर फिक्रमंद दिखती हैं।
उससे पूछती हैं, मैंने न्यूज़ में देखा तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी थी, तुम ठीक तो हो ना? लिन उनसे बताती है कि वो बिल्कुल ही ठीक है, आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मॉम उससे सॉरी बोलने लगती हैं कि वो एक अच्छी मदर नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स का केयर नहीं किया है, मैंने तुम्हारी लाइफ को इतना टफ बना दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। लिन उनके इस बदलाव से बहुत हैरान दिखती है। देन वो कहती हैं, नो मैटर वॉट, मैं तुम्हें लेकर कितनी ज़्यादा रूड थी, लेकिन तुम हमेशा ही मेरे साथ अच्छी रही हो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी हो जो हमेशा मेरे ज़रूरत पड़ने पर मेरे साथ थी। वो एक बार अगेन लिन से सॉरी बोलती हैं और उसे उन पैसों को देती हैं जो सोमचाई ने एंजल बॉय थाईलैंड शो में फर्स्ट रैंक आने पर जीते थे। देन हमें उनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी उस फीमेल लेडी से बात कर रही थी जिन्होंने लिन के पीछे गुंडे भेजे थे और उन गुंडों ने लिन के साथ बदतमीजी की थी एंड उसके पैसे भी लेकर भाग गए थे। पहले तो वो लेडी इन्हें पैसे नहीं दे रही थी, लेकिन लिन की मॉम के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें उन्होंने जब वो लेडी लिन को बुरा भला बोल रही थी रिकॉर्ड कर लिया था। लिन की मॉम पुलिस की धमकी देती हैं। पुलिस के डर से उनकी वो लेडी फ्रेंड लिन के पैसे उन्हें रिटर्न कर देती है। लिन जब चेक करती है तो देखती है उसमें पूरे पैसे थे। उसकी मॉम कहती हैं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक से रहो, अब आगे तुम्हें और कोई दिक्कत ना हो, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी आइडियल बेटी बनी रही, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी एक अच्छी मॉम तक नहीं बन पाई। लास्ट तक उसकी मॉम लिन को कितनी ही बार सॉरी बोल देती हैं। लिन खुद अपनी मॉम में अचानक आए इस बदलाव को देखकर शॉक में थी। सो वो बिल्कुल ही शांत खड़ी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस उसकी आंखें नम थी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। फिर दोनों एक दूसरे को हग करती हैं। माँ बेटी एक हो गई थी, मतलब कि सब बातों की एक बात, माँ बेटी का यूनियन दिखाया जाता है। लिन इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फाइनली उसकी मॉम ने उसे अपना लिया था। इधर सोमचाई भी कम खुश नहीं था, बाहर से ही इसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सो लिन के लिए ये बहुत खुश होता है। आगे लिन आकर उसे उसके पैसे रिटर्न करती है और कहती है, इससे अपनी रिंग वापस ले आओ और अब फाइनली तुम अपनी रिंग पाने के बाद वापस अपने हेवन में जा सकते हो। तुम्हें अपनी वो वाली रोल भी तो करनी है ना जो तुम हमेशा मुझसे बोलते रहते हो। क्या नाम है उसका? यस, लॉर्ड ऑफ एंजल्स। लॉर्ड ऑफ एंजल्स की पोस्ट। तो अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकते हो और अपना पोस्ट संभाल सकते हो। इस पर सोमचाई का एक्सप्रेशन थोड़ा सैड हो जाता है। कुछ सोचकर फिर कहता है, मैं कभी कभी अर्थ पर ज़्यादा हैप्पी रहता हूँ, इतना हेवन में नहीं रह पाता। मैं अपनी रिंग बाद में वापस ला लूँगा, तुम इन पैसों को रखो और इससे अपना सारा उधार चुका दो। मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, दोबारा से हम पैसे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम रिंग के बारे में सोचेंगे। लिन उसके इस रिस्पॉन्स से बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से ही अकेली रही थी। शुरुआत से ही कोई भी नहीं था जो उसकी साइड पर हो, बट सोमचे के साथ ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल ऑपोजिट था। लिन उसे खुशी से हग कर लेती है और हमेशा हर सिचुएशन में उसकी साइड पर रहने के लिए उससे थैंक यू बोलती है। ये सुनकर सोमचे को भी बहुत अच्छा लगता है एंड वो अपनी तारीफ सुनकर स्माइल करता है। देन लिन उससे कहती है, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी छत से होकर रूम में आ गिरे। ये तुम जो हमेशा बोलते रहते हो कि तुम एक एंजल हो, इस बात में चाहे कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन तुम सच में मेरे लिए एक एंजल तो हो। तुम्हारे आने से मेरी लाइफ धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। लिन उसे दोबारा से हक कर लेती है और सोमचाई अपनी इतनी तारीफ सुनकर शर्माने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि तेज़ बारिश हो रही थी। सो सोमचाई लिन के बोलने पर अपने रूम में जगह जगह पर बकेट रख देता है क्योंकि बारिश होने पर उनके रूम में पानी टपकने लगता था और फर्श पूरा गीला हो गया था। सो आज सोमचाई लिन के साथ ऊपर बेड पर सोने वाला था। लिन कुछ पढ़ रही थी। सोमचाई को शरारत सूझती है तो लिन को टीच करने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, उसके क्लोज जाने लगता है। लिन उसमें अचानक से आए
इस चेंज से घबरा गई थी तो उसे धक्का दे देती है। इस पर सोमचाई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे टीच कर रहे थे, सो प्लीज़ मुझे ये टीच करनी बंद करो। सोमचाई कहता है, रिलैक्स, मैं अर्थ पर यहाँ तुम्हारी एडवांटेज लेने के लिए नहीं आया हूँ। एक एंजल और एक ह्यूमन तो एक दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकते हैं। तुम रिलैक्स होकर सो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। लिन जब सोती है तो दोनों के बीच में हमेशा की तरह पिल्लों की पार्टीशन लगा लेती है। इस पर सोमचाई उसे कहता है, हमारा बेड एक तो इतना छोटा सा है, ऊपर से तुमने बीच में इतनी बड़ी पिल्लों की एक दीवार खड़ी कर दी है। तुम आराम से सोओ। आई प्रॉमिस कि मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लिन को भी उसकी बातों पर बिलीव था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उसे जानती थी। सो फिर दोनों आराम से कंफर्टेबल होकर एक ही बेड पर एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हुए साथ सोते हैं। तभी सडनली हम ल्यूक को देखते हैं जो अपने पावर से उनके रूम में अपीयर हो जाता है और उन्हें साथ देखकर मिस्टीरियस सा स्माइल करता है। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ल्यूक की रियल आइडेंटिटी का पता लगेगा कि आखिर वो है कौन। सो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।